दबंग हूँ, मैं 5 को हत्या किए हुए तो मैं मुखिया बन गया, मैं 10 हत्या किए हुए हूँ, 10 हत्यारा हूँ तो ये बन गया, विधायक बन गया, ऐसा नहीं। बल्कि यहाँ अपराध कर रहे हैं तो दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ भी अपराध करेंगे, अगर उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ भी अपराध करेंगे, अगर हम कश्मीर में भी जाएंगे तो वहाँ भी अपराध करेंगे। आतंकवादी सब जगह आतंकवादी होता है। इन्हें उज्जवल सिंह 10 साल बिहार छोड़े हो गया, 10 साल से बिहार के बाहर है, तब FIR क्यों नहीं हुआ? एक भी बाहर में एक भी FIR क्यों नहीं? ये जनता से पूछते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। उज्जवल सिंह पर एक भी FIR नहीं है बिहार से बाहर। ये क्या वजह है कि पिछले 1 से 1.5 सालों में 5 से 6 FIR कर दिया? ये पॉइंट वाली बात है और सबको इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग छपरा में है और पीछे में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अमनौर विधानसभा क्षेत्र का नॉमिनेशन हो रहा था। अभी कुछ देर पहले उज्जवल सिंह जो कि जनसुराज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नॉमिनेशन से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और जनसुराज उनको टिकट नहीं देता है। उसके बाद उनकी जो पत्नी है BSP पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन दर्ज करने पहुँची हुई थी और हजारों समर्थक पहुँचे हुए थे। और सभी लोग जब उज्जवल सिंह गाड़ी में बैठकर वापस नॉमिनेशन के बाद जा रहे थे, सभी लोगों की आंखें नम हो गई, सभी लोग रो पड़े। और सभी लोगों के लिए मैंने जब पूछा उन लोगों से तो लोगों ने कहा कि उज्जवल सिंह को जेल हो गया, इसलिए हम लोगों की आंखें नम है। हमारे साथ गौरव सिंह है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे पूरा मामला जो है, सभी लोग रो रहे थे नॉमिनेशन के बाद जब उज्जवल सिंह जा रहे थे, उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? अमनौर, देखिए, पत्नी तो पत्नी होती है। एक व्यक्ति जा रहा था जो अमनौर के नहीं था, वो उज्जवल सिंह को पहचानता था, जानता था, वो भी रोने लगा कि हाथ में हथकड़ी लगा हुआ। हमसे पूछ रहा था क्या हुआ, तो हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो रोने लगा इस दृश्य को देखकर। एक और चारों तरफ उनका मतलब ये हो रहा था, जयकारा लगा रहा था कि उज्जवल सिंह के रिहा करो, और उज्जवल सिंह गाड़ी में बैठ रहे थे। एक अलग तरह का दृश्य हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? मैं बार बार कहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि बिहार में जो है इंडस्ट्री बढ़े, रोजगार आए। एक लड़का जो बाहर से आकर के यहाँ रोजगार करता है, इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश करता है, लोगों को रोजगार देने की कोशिश करता है, एक सफल जो है प्रयास करता है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है रोजगार के भी, और राजनीति भी एक अलग तरीके से करता है। परंपरागत राजनीति नहीं कि मैं दबंग हूँ, मैं 5 को हत्या किए हुए तो मैं मुखिया बन गया, मैं 10 हत्या किए हुए हूँ, 10 हत्यारा हूँ तो ये बन गया, विधायक बन गया, ऐसा नहीं। बल्कि एक मुद्दा पर, रोजगार, पलायन, शिक्षा पर वो बात करता है पिछले 3 सालों से। उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े, लोकप्रियता बढ़ी, षड्यंत्र हुआ। और षड्यंत्र इस प्रकार हुआ कि उनको अभी जेल में, अगर मान लिए गलती, हम 2 मिनट के लिए मानते हैं कि अगर उन्होंने जो आरोप लगता है कि गलती की, तो जब गलती की थी उस समय अरेस्टिंग होना चाहिए था। ये 3 महीना बाद, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कब उन पर FIR, बोला जा रहा है कि 5 से 6 FIR है, तो कब लगा? ये मात्र 1 साल में FIR, जब से उन्होंने तैयारी किया विधानसभा के, तब FIR। रिसर्च की विषय है। उज्जवल सिंह 10 साल बिहार छोड़े हो गया, 10 साल से बिहार के बाहर है, तब FIR क्यों नहीं हुआ? एक भी बाहर में एक भी FIR क्यों नहीं? ये जनता से पूछते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। अगर हमारा अपराध करने की मानसिकता है, साइकोलॉजी है, तो उसका एक मानसिक साइकोलॉजी होता है। अगर हम अपराधी हैं, अगर यहाँ अपराध कर रहे हैं तो दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ भी अपराध करेंगे, अगर उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ भी अपराध करेंगे, अगर हम कश्मीर में भी जाएंगे तो वहाँ भी अपराध करेंगे। आतंकवादी सब जगह आतंकवादी होता है। ये नहीं कि वहाँ कश्मीर में आतंकवादी है, बिहार में आकर के वो साधु हो जाएगा। उज्जवल सिंह पर एक भी FIR नहीं है बिहार से बाहर। ये क्या वजह है कि पिछले 1 से 1.5 सालों में 5 से 6 FIR कर दिया? ये पॉइंट वाली बात है और सबको इस पर विचार करना चाहिए। इनकी जो लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, अमनौर में कहा जा रहा था कि परिवर्तन हो जाएगा इस बार। अमनौर एक विधानसभा उन्होंने जनसुराज से तैयारी किया और पूरे सारण जिले में चर्चा हो रहा था कि अमनौर एक ऐसा सीट है जहाँ से जनसुराज जीत सकता है। क्या उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, पर्सनल लोकप्रियता, उनके काम के प्रति, उनके जो ईमानदारी थी उसके प्रति, लोग जो जनसभा हो रहा था उसमें हजारों की भीड़ पहुँचती थी, क्या लोकप्रियता उनके गिरफ्तारी का, उनके जेल जाने का कारण बना है? देखिए, पिछले 3 महीना में हम 16,000 किलोमीटर भ्रमण किए बिहार का। बहुत नेता को देखें, लेकिन पहला एक ऐसा व्यक्ति को देखें जिसके घर में ना मुखिया है, ना पंच है, ना सरपंच है, नहीं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, फिर भी इस प्रकार का क्रेज है, तो लोगों को दिक्कत होगी। जिसके हाथ से सत्ता जाएगा उसको तो समस्या होगा। वैन कैन प्रेकेन वो चाहेगा कि जो प्रतिद्वंदी है वो जेल जाए। अगर ये कमजोर रहते तो जेल नहीं भेजता, छोड़ देता। ये इतना मजबूत हुए कि उनका हार का खतरा था, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। वो हार अभी मानसिक रूप से वो हार चुके हैं, तब ना जेल भेजे। मानसिक उनको मन में हार है, वो निश्चित तौर पर हारेंगे, क्योंकि पहले मन के हार है, मन के जीते जी। तो मन में तो हार चुके हैं क्योंकि प्रतिद्वंदी को जेल भेज दिए, तब तो उनका निश्चित हार है। और ये जो लोकप्रियता है, इन्होंने कमाया है, मेहनत किया है, लोगों को रोजगार दिया है, शिक्षा में मदद किया है, गरीबों को शादियाँ करवाई है, ऐसा ही थोड़ी लोकप्रिय हुए हैं।
मेहनत करके, ज़मीन पर मेहनत कर करके, लोगों के काम कर करके लोग पिए हुए हैं, और इसमें किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो आजीवन पेट में दर्द होगा। अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि नेताई चुल्लू भर पानी है जनमत की सागर में, सब गंगा समझ बैठे हैं अपने अपने गागर में। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, और लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी का इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले वाले, और गुंडे को पैदा करते हैं नेता पुलिस वाले। बार बार आपको बता रहे हैं, गुंडे को पैदा करते हैं नेता पुलिस वाले। अगर शरीफ व्यक्ति को किसी को गुंडा बनाइएगा, अगर समाज से हम कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर 3 लाख लोग हैं, वोटर हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप तुलना करिए कि 10 साल जो व्यक्ति बाहर में रह करके अपराध नहीं किया, 1 साल यहाँ आकर आपके निर्माण में, अमनौर के निर्माण में अपना सब कुछ त्याग देता है, वो अपराधी हो गया। तो गुंडा पैदा करता है पुलिस और नेता वाले। वो कौन? कुछ अच्छे नेता भी है, ऐसा नहीं है। वो कौन नेता? जो जिनको सत्ता का भूख है, जिसको पैसा का भूख है, जिसको दौलत का भूख है। एक आखिरी एक सवाल है हमारा कि क्या कहिएगा, जिस प्रकार से आज बड़े बड़े नेताओं का नॉमिनेशन था, यहाँ पर जितने भी विधानसभा है, सभी विधानसभा से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वकील हैं जनसुराज के, लेकिन इतना भीड़ किसी के लिए नहीं दिखा। इतना प्यार जब जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे थे, रोने लगे, इतना प्यार किसी के लिए नहीं दिखा। इसको लेकर क्या कहें? व्यक्ति सच्चा है, व्यक्ति सच्चा है, हृदय के साफ है, जो है जो मुंह पर है, पीठ पीछे नहीं है। अगर आपके लिए है तो आपके लिए है, जान दे देगा। अगर आपके खिलाफ है तो बोल देगा भैया आप में एक कमी है, बोल देगा मुंह पर, आपसे लड़ लेगा। लेकिन आपके संकट के समय में सबसे पहले वही खड़ा होगा। इसलिए लोग उनके दीवाने हैं, लोग थे यहाँ पर खड़े थे। हम भी पटना से आए इसलिए आए हैं कि सच्चे व्यक्ति है। हम, मेरे ही मोहल्ले में बड़े बड़े नेता हैं, हम भी बड़े बड़े नेताओं से कॉन्टेक्ट में हैं। डायरेक्ट जो है देश के बड़े नेता से बात होता है, लेकिन किसी में नहीं जाते हैं। इसमें क्यों आए? क्योंकि व्यक्ति में है, दम है। और हम अमनौर वासियों को कहना चाहते हैं कि बार बार अमनौर को उज्जवल सिंह जैसा बेटा नहीं मिलेगा। अगर इस बार सपोर्ट नहीं करिएगा तो आने वाला पीढ़ी जो है आपको कभी माफ नहीं करेगी। वो आने वाला पीढ़ी में से कोई नया उज्जवल तैयार नहीं होगा। चुनना आपको है कि आपको बेटा को उज्जवल बनाना है कि या नहीं, आपको बेटा का निर्माण करना है कि नहीं। अगर इस बेटा को छोड़ दीजिएगा तो आपका बेटा भी दोबारा जो है राजा बनने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए, अमनौर विधानसभा से उज्जवल सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। आपको पता होगा कुछ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, कई सारे उन पर गंभीर आरोप लगा हुआ है। उसके बाद उनको जेल हो जाता है। उसके बाद उनकी पत्नी जो है पूजा कुमारी बीएसपी से, जो कि मायावती की पार्टी है, उस पार्टी से यहाँ पर नॉमिनेशन दर्ज करती है। अब देखना होगा कि अमनौर में किस प्रकार का सपोर्ट उनको मिल पाता है, किस प्रकार से लोग जो है उन पर विश्वास कर पाते हैं, और जो जेल हुआ है कितने दिनों में वो बाहर आ पाते हैं। अब देखने का विषय होगा। बाकी आप बने रहे हमारे साथ। आप क्या सोचते हैं उज्जवल सिंह के बारे में? जी, उज्जवल सिंह लगातार 3 सालों से मेहनत कर रहे थे, अचानक जेल हो जाता है उनके बारे में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।